पहला ये करते हैं कि ब्रह्म विहार कैसा रहा और क्या करना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। कोई शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं, वगैरह वगैरह कर सकते हैं, फिर बाद में आगे बढ़ेंगे। क्या हो गया, पूरा शांत हो गए? ब्रह्म विहार का सेशन अच्छा रहा सर। तो उठने की इच्छा नहीं हो रही थी। जब मैं बंद की तो सिर्फ 5 जन थे। आंखें खुली खुली नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था कि बैठे रहे बैठे रहे बैठे रहे, ऐसा लग रहा था। फिर जब देखी मैंने तो 5 ही लोग थे। वो बंद कर दे, फिर सो गई। बहुत अच्छा रहा, बहुत ही अच्छा रहा। ठीक है, तो मेरे मन में उस दिन से जो वो चल रहा था मन में कि सर ने बीच बीच में मेडिटेशन लेना चाहिए करके, जब मैंने अपना एक्सपीरियंस बताई थी आपको, तो कल का ऐसा हुआ कि अपन धम्म के मार्ग पर शील नहीं तोड़ते, ये नहीं होते तो अपने मन की बात भी पूरी हो जाती है, ऐसे कल लगा मुझे। और जब बैठी ध्यान करने, ऐसे सेशन होता है तो अपन बैठते हैं 2 घंटे, तो वो अलग ही हो जाता है वो ध्यान करना। तो कल का तो बहुत ही अच्छा हुआ ध्यान, बहुत अच्छा। ठीक है, वेरी गुड। कोई और शेयर करना चाहता है? और कल मालती ताई ने जैसे बताई थी, वो तो मुझे तो बहुत पहले से होता है सर, हर दिन होता है, वो तो रेगुलर चालू ही है। वो जो बोले ना स्पाइनल कॉर्ड से आता है, वो तो बहुत ही पहले हुआ था मुझे, तो वैसे तो होता ही है, उसमें रहती हूँ मैं। वेरी गुड। हाँ, उसी में रहती हूँ। ऐसा नहीं मेरा इधर से उधर वो दिन भर चलते ही रहता है, अपना मन किधर ही जाता है। अभी तो पहले सांस पर ध्यान नहीं रहता था। अभी तो इतनी यानी खुशी आती है, उतना 18 घंटे नहीं रहता होगा। फिर भी जब भी अपन थोड़ा सा भूल जाते हैं, तो फिर एकदम से याद आता है कि मुझे तो ये करना था, सांस में ध्यान रखना था, तो अपने आप आ जाता है। थोड़ी देर के बाद में अपन देखते भी रहे, कुछ भी काम करते रहे, फिर भी थोड़ी देर के बाद में आ जाता है कि हमको इन्हें ध्यान सांस में ध्यान देना चाहिए। तो भी मैंने रविंद्र सर से पूछी भी थी कल, हाँ कल ही है, उनकी थी मैंने रविंद्र सर को कि सर ऐसा हुआ था मेरा, तो देखो बोले हो जाए होता। पौधा लगाते समय में 2 घंटे तो पौधा लगाने भी रह गई, वो ध्यान से ही निकल गया कि मेरे को ये करना ही है, सांस पर ध्यान देना है। तो फिर बाद में सर को पूछी थी मैंने। ठीक है। अच्छा हुआ, बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा हो रहता है सर। अभी पहले तो बहुत ऐसा लग रहा था कि 18 घंटे बोलते हैं, कैसा कैसा होगा, कैसा कर सकती हूँ मैं, ऐसा ना थोड़ा सा विचलित होता है था मन। अभी नहीं होता, अभी मालूम है कि होता है, थोड़ा सा थोड़ी देर भूल जाते हैं, फिर भी याद रह जाता है कि नहीं मुझे सांस पे ध्यान देना है। बहुत अच्छे। ठीक है, अभी ये स्टेप बाय स्टेप अगर देखा जाए, पहले आपको सच में ब्रह्म विहार करना है तो आपको 4 घंटे का प्रिपरेशन चाहिए, फिर हो सकता है। अभी जो आपने किया उतना ठीक तरह से नहीं है ब्रह्म विहार का, करीबन 3-4 घंटे लग जाएगा आपको, ये 4 घंटे पकड़ लो। तो ये 4 घंटे में क्या करना है? पहला चीज़ ये करना है कि बुद्ध के गुण जो है, मतलब चरण धम्म, उसको याद करना है और अपने में कितना आया है वो देखना है। वो आपको करीबन 2 घंटे लग जाएगा। सही तरह से करेंगे तो वही 2-3 घंटे लगेगा। जैसे सील, 8 शील ले रहे हो या 5 ले रहे हो, या जितना भी आपका है,
उसके ऊपर देखना है कि कितना शील आप में है, कितना शील आपके नहीं है। समझो कोई 8 शील लिया है, तो जो आप लिख के बैठे हो कि मैंने ये तोड़ा, मैंने वो तोड़ा, उसको पूरा देखना है। आपका बुक लेकर या आप मोबाइल में ही डाल रहे हो, तो हर दिन का जितना भी है उसको देखना है और ये सोचना है कि जितना मैं शील तोड़ता जाऊँगा या जाऊँगी, उतना दुःख आता रहेगा। और पूर्ण तरह से 10 अकुशल के बारे में बहुत सोच विचार करना है, तो वो वितक्क विचार हो जाएगा उसका। ठीक है? फिर आप सही तरह से करोगे कि 2 घंटे के बाद आपके साँस के ऊपर बहुत अच्छी तरह से आ जाएगा। ठीक है? पहला चीज़ ये करना है। तो उसमें चरण धम्म में पहला आता है शील, फिर इंद्रिय संवर करना है। तो आँख से, कान से, नाक से, जिह्वा से, काय से, मन से जो हम कर रहे हैं उसको उधर ही रोकना है। कैसे रोकेंगे? जैसे अनिमित्त करना है। समझिए कि मेरा नाम कुछ है, मेरा नाम विलास है, तो उसको हटाना है और काय को देखना है, काय के अंदर कुछ भी नहीं है। जो विलास करके नाम है वो काय का नाम है, मेरा करके कोई नाम नहीं है। क्योंकि अगर हम आइडेंटिटी कार्ड वगैरह देखते हैं तो ये बॉडी का लेते हैं, कोई आपका थोड़ी लेता है। जितने भी आइडेंटिटी कार्ड है, पासपोर्ट है, राशन कार्ड है, आधार कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, कुछ भी है, आपका फ़ोटो जो है वो आपका नहीं है, वो आपका बॉडी का है। तो आपका कोई फ़ोटो है ही नहीं है। बचपन से लेकर आज का जितना भी फ़ोटो है वो आपका बॉडी का है। आपने कभी देखा है? आपका एक भी फ़ोटो नहीं है। मतलब किसी का भी एक भी फ़ोटो नहीं है। यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं ना, उनका कोई फ़ोटो नहीं है। तो विज्ञान का कोई फ़ोटो नहीं बनती है। क्योंकि वो अनिदर्शन है, निदर्शन नहीं है। उसका कोई फ़ोटो खींच ही नहीं सकेगा। किसी ने किसी को मरते हुए देखा है? मतलब मरने के बाद वो कहाँ गए किसी को भी पता नहीं है। इसीलिए विज्ञान का कोई फ़ोटो नहीं होता है। वो जो बॉडी रह जाता है उसका तो फ़ोटो करो या कुछ भी करो, कर सकते हो। तो हमें ये देखना है कि मेरा कोई फ़ोटो नहीं होता है। मेरे काय का ही फ़ोटो होता है। ठीक है? तो तभी इंद्रिय संवर हो जाएगा। फ़ोटो होता है आँख का, कान का, नाक का, जिह्वा का, काय का। मन का फ़ोटो है? नहीं है। तो ना मन का फ़ोटो ले सकते हो, ना आप आपका फ़ोटो ले सकते हो। जितने भी हमने सेल्फ़ी लिया है, वो सारा काय का लिया है। ठीक है? किसी का भी फ़ोटो नहीं लिया। जैसे मालती जी ये सब आए थे, उन्होंने फ़ोटो लिया था। तो किन का फ़ोटो लिया? काय का। घनश्याम दास जी भी आए थे, तो उन्होंने भी बहुत फ़ोटो निकाला है। तो सारा काय का ही निकाला है। किसी ने किसी का एक भी फ़ोटो नहीं लिया है। चाहे अब बच्चे का हो, किसी का भी हो। ठीक है? तो इंद्रिय संवर हो गया। फिर भोजन मत्यनुत्त। कभी खाना भूख लगा, खाए, नहीं भूख लगा, नहीं खाए। बाकी सब छोड़ दो, नेव दवाय न मदाय न मंदनाय वगैरह जो पाली का है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, छोड़ो। इतना ही करना है कि भूख लगा खाए, नहीं भूख लगा नहीं खाए, इसमें रह जाओ। फिर जागर यान योग हो जाएगा। मतलब
सांस को देखते हुए रात भर जागरण कर सकते हैं। आपको 2-3 घंटे का नींद आ जाएगा, बस फ्रेश हो जाएंगे, फिर सांस के ऊपर देखना हो जाएगा। ये पूरा प्रोसेस आपको ये 4 करने के लिए शील, इंद्रिय संवर, फिर भोजनमत्यनुत्त, जागरियानुयोग, ये 4 करते-करते करीबन 3-4 घंटे लग जाएंगे। ठीक है, ये पहला स्टेप है। जब ये ऐसा करेंगे तो राग, द्वेष, मोह कम हो जाएगा। फिर पहले मोह पे आना है। मोह पे आके अनित्य, दुख, अनंत का देखना है। जैसे आंख मेरा है, नहीं है। कान मेरा है, नहीं है। जिह्वा मेरा है, नहीं है। नाक मेरा है, नहीं है। काय मेरा है, नहीं है। मन मेरा है, नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे चाहिए वह वैसे नहीं होता है। हमें जो चाहिए वो भी होता है, नहीं चाहिए वो भी होता है और न्यूट्रल भी होता है। इसलिए वो हमारे इशारे के ऊपर आंख रहती नहीं है, कान वगैरह वगैरह। तो इंद्रिय संवर करना ही सही होता है। तो मैंने अनंत को देखा। जैसे अनंत को देखा, अगर देवलोक में एक सलायतन हो जाते हैं तो काय वहाँ पे अलग है, नाक वहाँ पे अलग है, वैसे सारा इंद्रिया वहाँ पे अलग होता है। यही नहीं होता है। ये काय, आंख वगैरह लेके हम ऊपर के लोक में नहीं जा सकते। इसको छोड़ के ही जाना पड़ेगा, तो त्याग करना ही पड़ेगा। ये विपश्यना हो जाएगा। तो ये आपको करीबन 1 घंटे लग जाएगा, ऐसे देखते-देखते। तो 4 घंटे वो हो गया, 1 घंटे ये हो गया, फिर 1 घंटे सांस के ऊपर, पूरा 1 घंटे। तो 1 घंटे वो हो गया। 4, 5, 6, फिर अहम आवेरो होमी, वो देखना है कि मेरा मन अभी कहाँ पे है। कोई बैर है, कोई दुश्मनी है, किसी के साथ है, उनको लेके आना है और उनको क्षमा करना है। अपने आप को भी क्षमा करना है, उनको भी क्षमा करना। अव्यपाजो होमी, वहाँ पर भी वही करना है कि इरिटेशन हो रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तो उनको भी वही करना है कि मैं आज से, इस वक्त से इनके साथ बैर करना छोड़ दिया है और अपने आप को भी ठेस नहीं पहुंचाऊंगा, किसी को भी ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। आनी घो होमी, अभी जो राग द्वेष मोह का मैं बात कर रहा था ना, वो तभी आपको सुख आ जाएगा। ध्यान वाला के सुख से भी ज्यादा आ जाएगा, ऑलमोस्ट निब्बाण की तरह आपको आएगा। तो जैसे वो आता है, आराम से 2 घंटे निकल जाता है उसमें। तो पहले 6 हुआ था ना, 4, 5, 6, ये 2 मिला के 8 घंटे हो गए। फिर हर एक व्यक्ति हमारे लाइफ में जो आया है उसको देते जाना है, वो 3 घंटे लग जाएगा। तो 8, 3, 11 घंटे हो गए। फिर अपने आप को क्षमा करना है। जितने भी हमने देखा है जो पसंदीद नहीं था,
जैसे कान, नाक, जिह्वा, काय, जो हमारा पसंद का नहीं था, हमने रिएक्ट किया था लाइफ में, तो उसके लिए क्षमा। वो 1 घंटा हो जाएगा तो 12 घंटे हो गए। फिर हर कोई व्यक्ति तड़प रहा है, इसी के लिए तड़प रहा है, खुशी पाने के लिए तड़प रहा है। कोई काम पे जाता है, कोई घर का काम करता है, कोई लेबर का काम करता है, वगैरह वगैरह। हम सारे ये जगत के जितने भी लोग हैं उनको देखेंगे पहले, फिर आएंगे प्राणियों के ऊपर, फिर आएंगे पक्षियों के ऊपर, फिर आएंगे चींटी वगैरह, जो कीट जो कहते हैं उनको, फिर अदृश्य जो है, मतलब प्रेत, उनके ऊपर असुर, उनके ऊपर निरय। ये 2 घंटे लग जाएगा, 14 हो गया। फिर मुदित, जो सोतापन हुए हैं, हमारे नज़र में कोई भी सोतापन है, उनके ऊपर बहुत खुशी जाहिर करना है कि उन्होंने दुख से बाहर निकालने के लिए आ गए। फिर सकदागामी, अगर कोई आपके नज़र में है जो सकदागामी है, जैसे कहते हैं सुनने में आया है, ठीक है, कोई बात नहीं है, जो कोई भी सुनने में आया है, जो बर्मीज ट्रेडिशन वाला हो सकता है, या तिब्बतन या थाई, या कोई भी श्रीलंकन, कौन सा भी, जो बनते हैं, जिन्होंने ऐसा किया है, तो उनको याद करना है। फिर अनागामी, आपके नज़र में ऐसा कोई व्यक्ति है तो खुशी जाहिर करना है, उन्हीं को याद करते बैठना है। सोतापन्न, सकदागामी, अनागामी, उनको याद करना है तो प्रेरणा मिल जाएगा। फिर अरहत, आपके नज़र में कोई भंते, कोई थेरो, कोई अजान आपके कहा गया है कि ये अरहत है, तो उनके ऊपर पूर्ण तरह से रहना है कि अरहत कैसे होते हैं। ये करते करते 1 घंटा लग जाएगा। तो हमने 14 घंटे किए थे, ये हो गया 15। और पूर्वतिमाय दिशाय, पश्चिमाय दिशाय, उत्तराय दिशाय, दक्षिणाय दिशाय, पूर्वदिमाय अनुदिशाय, पश्चिमाय अनुदिशाय, उत्तराय अनुदिशाय, दक्षिणाय अनुदिशाय, एटिमाय दिशाय, उपरिमाय दिशाय। ये 8 दिशा के लिए +2, 10 ऊपर और नीचे। ये आपको हर एक जीव के ऊपर करना है, तो आपको 2 घंटे लग जाएंगे। तो कितने हो गए? 14 2 16 2 18 घंटे हो गए। तो अगर आपने अभी शुरू किया तो आपका ब्रह्म विहार खत्म होते होते 18 घंटे हो जाएगा। फिर नींद नहीं आएगा, तभी सांस के ऊपर रहना है, और 2 घंटे, तो 20 घंटे हो गए। ठीक है, तो 20 घंटे के बाद रह गया 4 घंटे। इसमें 1 घंटे वॉकिंग मेडिटेशन करना है, तो 21 घंटा हो गया। फिर बैठ के करना है 1 घंटे, तो 22 घंटे हो गए। अभी 2 घंटे सोना है, बॉडी रेस्ट, फिर उठ जाना है। ये पूर्ण तरह से जागरियान हो गया। ये पक्का ब्रह्म विहार हो गया। 24 आवर्स।
मैंने अभी तक किसी को भी करवाया नहीं है, ना मैंने किया ऐसा। मैं कह रहा हूँ, तो कैसे करते हैं? तो 24 घंटे हो गए। तो अगर आप उपोसत्य के दिवस ये करोगे, ब्रह्म में पहुँच जाओगे। पूरी दिन, सवेरे रिट्रीट में ही होगा सर ये? हाँ? रिट्रीट में ही होगा बोले? किधर होगा पता नहीं है, पर आपको ये करना है, अपने आप करना है, सिंपल है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो पहले ये सब करना है कि शील, इंद्रिय संवर, भोजन मत्यनुत्त, जागरण ऑटोमेटिक हो जाएगा। फिर मैत्री भावना शुरू। भावना का मतलब है मेडिटेशन, तो मैत्री का मेडिटेशन शुरू हो गया। तभी सच में ब्रह्मलोक में पहुंच गए। तो ब्रह्म विहारम इदम आहुहु, जैसे करणी समेट सूत्र में है वैसे। तो अगर ये ऐसा नहीं करना है तो आप करणी मट्ट सूत्र से भी कर सकते हो, यही चीज करणी मट्ट सूत्र से कर सकते हो। अहम आवेरो होमी छोड़ के ये करणी मट्ट सूत्र से कर सकते हो। जैसे करणीयम अत्थ कुशलेन यम तम संतम अभिसमेच्छ, इसके ऊपर रहना है। तो सील का पूरा देखना है, आपका सील कैसा है, क्योंकि वो सील से जुड़ा है। कुशल, 10 अकुशल का निकालना कुशल हो गया। करणीयमत्त कुशलेन यम तम संतम पदम अभिसमेच्छ, सखो उजूच सुहुजूच सुवचोचस्स मुदु अनतिमानी। तो मान को देखना है, अनतिमानी, अतिमान है कि नहीं है वो देखना है। वची, वाक्य जो बताते हैं, सुवच है या दुवच है, अच्छी तरह से बात करते हैं या गुस्सा होके या ठेस पहुंचा के बात करते हैं। संतु सकोच सुबरोच, मतलब संतु सखो, सखा है। जैसे घनश्याम दास जी आए थे, तो एक सखा की तरह। इसमें ये नहीं दिखाना है कि हाँ ये ऐसा है, मैं अनागामी हूँ वगैरह, नहीं करना है। संतु सखो, शांत होकर। तो मैंने, वो मुझसे बड़े हैं, बुजुर्ग है, तो उनको आदर आदर सत्कार जो कुछ भी करना है करना पड़ेगा, क्योंकि वो मुझसे बड़े हैं। और कल हम भंते से मिले, चाहे वो मुझसे मेरे लेवल पे है, मेरे लेवल से कम है, से कुछ लेना देना नहीं है। अगर मैं भंते के पास गया हूं तो जैसे भंते के साथ करना चाहिए वही करना चाहिए। तो मैंने वही किया जो एक भंते के साथ करना चाहिए। तो ज़्यादा बातचीत तो नहीं होती है, क्योंकि क्या करना है, क्या बात करना है, कुछ होता नहीं है। पर जो व्यवहार करना है उसको वैसे ही करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे वो है वैसा मैं हूँ। जैसे वो दुख से छुटकारा पाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं भी दुख से छुटकारा पाने की कोशिश कर रहा हूँ। वो भी बुद्ध धम्म में है, मैं भी बुद्ध धम्म में हूँ। मैं इसलिए धम्म में हूँ कि मैं दुख से बाहर निकलूँ, वो भी बुद्ध धम्म इसलिए है कि उनको भी बाहर निकलना है। और वो भंते बने हैं, मैं भंते नहीं बना है। तो भंते जो बनते हैं उनको थोड़ा रेस्पेक्ट ज़्यादा देना चाहिए, चाहे वो कुछ भी हो। तो उनके लिए गौरव तो देना पड़ेगा, क्योंकि वो अपना गृहस्थ जीवन छोड़ के यहाँ पे आए हैं।
इस कारण से हम उनको आदर सत्कार करते हैं। ऐसा हमें करना पड़ेगा। तभी मन विचलित नहीं होगा, शांत रहेगा। तो एक-एक लाइन करणी मेट्ट सूत्र का करते-करते करेंगे तो वहीं पे आपका 2 घंटे निकल जाएगा। तो संतु सकोच सुबरोच अप्पकिच्चोच सल्लौक वृत्ति। ऐसे वृत्ति लेंगे कि धम्म में रहे। संत इंद्रियोच निपकोच अपगब्बो कुलेसो अननुगिद्धो। तो इंद्रिय को संवर किया है, संत इंद्रिय हो गया। निपकोच मतलब पाक नहीं करता है, करता कुछ कहता कुछ, ऐसा करता है वैसा करता है, दोहरे व्यक्तित्व नहीं है। अपगब्बो कुलेसो अननुगिद्धो। अपने गर्भ मतलब अपने कुल का, मेरा कुल ऐसा है वैसा है, नहीं करता है। अनुनिगिद्धो कि मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, नहीं करता है। न चकुद्दम समाचरे किंची येन विन्युपरे उपवदेय्युम सुखिनो वा खेमिनो होन्तु सब्बे सत्ता भवन्तु सुखितत्ता। ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिसको जो अर्हत होते हैं विन्यु परे उपवदेयम, अपवाद डाल दे उनको कि ये ऐसा ठीक तरह से करता नहीं है। तो इसका वो देखभाल करेगा। तो एक-एक लाइन आपको पढ़ना है, अपने आप में देखना है, एक-एक लाइन पढ़ना है, अपने आप में देखना है। आराम से 2-3 घंटे निकल जाएगा इसमें। तो ये आराम वाला काम है। मतलब चाहे आप कुछ भी करते रहो। अभी खाने का टाइम हो गया, जैसे पच्चवेकना है वैसे करो ना है। फिर नहाने का टाइम हो गया या नहा के खा रहे हैं, नहाने के बाद कपड़ा पहनना है। तो अगर मंक होते हैं तो चीवर हो गया, गृहस्थ है तो ये कपड़ा जो है, जो हमारा ऐसे वाला कपड़ा है, उसको पहनते वक्त देखना है कि क्यों पहन रहा हूँ। अपनो शर्म जो बचाने के लिए, गर्मी से बचाने के लिए या ठंडी से बचाने के लिए, मच्छर से बचाने के लिए वगैरह से बचाने के लिए मैं पहन रहा हूँ। तो वस्त्र इसलिए पहन रहे हैं क्योंकि इसको करना है। और ये जो रूम जो है, कमरा जो है, वो भी उसी काम के लिए ही है। और औषधि इसलिए लेते हैं क्योंकि बीमार पड़ेंगे तो औषधि लेते हैं, नहीं तो नहीं लेंगे। ऐसे ये एक-एक वो टाइम पे करना है। तो पूरा दिन रात तक यही चलेगा। तभी फिर से ब्रह्म विहार में पहुंच जाएंगे। इसमें क्या होता है, करणी मेट्ट सूत्र में आपको गर्भ से वापस नहीं आएंगे करके भी दिखाई दे देगा इसमें। क्योंकि लास्ट में बुद्ध वही कहते हैं कि नहीं जातु गब्बसेयम पुनरे इति। इसको ऐसा करेंगे तो अनागामी बन जाएंगे। समझ में आया? आपको अनागामी बनने के लिए सिर्फ करणी मेट्ट सूत्र में जैसा है वैसा पालन करो, हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको बहुत परिश्रम करना पड़ेगा, नहीं, यहाँ पे जैसा है वैसा रह जाओ। ठीक है, ये भी करीबन 24 घंटे का खेल है। 18 घंटे ये करना है, 3 घंटे रिफ्लेक्शन होता है, 21 घंटे हो गए, 4 घंटे सो जाओ, बस हो गया।
या 3 घंटे सो जाओ या 5 घंटे सो जाओ। यस अश्विन। ठीक है, कोई क्वेश्चन है? ये होता सर है। वो हाँ जी। आपने वो जैसे पूरी माया जो है तो वो उसमें एक घंटा बोलना है ना, जो कोई भी है अपन जिसको पर्सन को अपन बोल रहे हैं। तो अभी तो अपने को मालूम नहीं है अरहंत पहले के भी जितने भी हुए अरहंत हुए समाज समुद्र हुए उनके लिए भी अपन कर सकते हैं ना, है ना? ना नहीं, अभी 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 जो मालूम है या नहीं है? कहा गया है, जैसे कोई कहता है कि अजान जैसा रोज अरहत है, हाँ। कोई कहता है कि पा ऑक्साइड अरहत है, कोई कहता है कोई और अरहत है। ठीक है, उनकी तरह हम भी रहने की कोशिश करेंगे आज के दिन, ऐसे देखना है और बहुत खुशी आभार करना है। हमें जिसका भी सुनने में आया है, मतलब है कि नहीं पता नहीं है, पर कह देते हैं कि ये अरहत बन गए हैं। ठीक है, कहा जाता है कि ये अरहत है, कहा जाता है ये अनागामी है, कहा जाता है ये सकदागामी है। ठीक है, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है, हमें प्रेरणा लेना है कि अगर कोई कहता है कि इस जन्म में कोई अरहत बना है तो अच्छी बात है, तो बन सकते हैं, मतलब पहुंच सकते हैं, ऐसा हम देख पा रहे हैं। ये सच है। इस युग में भी या इस अभी के समय में भी कोई भी अरहत बन सकते हैं, इस समय में भी कोई अनागामी बन सकते हैं। वैसे जैसे वो बने हैं हम भी वैसे ही बनेंगे, ऐसे हमारे मन में डालना है कि नामुमकिन नहीं है, मुमकिन नहीं, मुमकिन है। अगर कोई गृहस्थ है जो बना है तो उनके ऊपर भी वही प्रतीक करना है। हाँ जी, जैन जी बताओ। जी प्रणाम सर। नमो। सर मेरे को सर ये पूछना था, जैसे हम जब किसी से प्रेरणा लेते हैं, अगर हमारी पूरी श्रद्धा नहीं है उनकी अटेनमेंट में, लेट सपोज कि जैसे अजान जय सर हो या हम कोई भी वेनरेबल मॉन्क को ले सकते हैं, अगर मेरी श्रद्धा नहीं है कि वो व्यक्ति उस लेवल पर है, तो क्या सही में मतलब हमारा चित्त उनसे ऑनेस्टली प्रेरणा ले भी पाएगा कि ऐसा होना चाहिए, अगर मेरी फेथ नहीं है इस चीज में कि उनकी अटेनमेंट हुई है? अच्छा क्वेश्चन है। अभी हमें क्या करना है कि कहते हैं, हमें तो पता नहीं है, सही बात है, पर बेनिफिट ऑफ डाउट लगा के ये देखना है कि हाँ ये तो बनते तो बने हैं, है ना? जी। और बहुत पॉपुलर भी है। पॉपुलैरिटी क्यों है? पॉपुलर हाँ, पॉपुलर तो है मतलब, पर ये इम्पोर्टेंट फैक्टर कैसे हो सकता है, मतलब बिल्कुल भी? मैं अपने मन को बहलाने के लिए कि ठेस ना पहुंचे, अपने को भी ना पहुंचे, किसी और को भी ना पहुंचे। जैसे अजान जैसा रो करके डालते हैं मन में, तो हमारे मन में देखना है क्या आता है। ठीक है, तो उसको मिटाना है। एनीथिंग दैट कम्स नेगेटिव उसको मिटाना है। क्योंकि जो कोई भी कह रहा है कि वो अरहत है, ये इसलिए कह रहा है कि उनका जो बर्ताव है, उनको लगता है कि ये अरहत की तरह कर रहे हैं, तो उनका स्वाभाविक होता है कि कोई कह रहा है। तो अगर हमने कोई सुना है तो उनको ये करना पड़े, नहीं तो हम कैसे करें फिर? मुदित कैसे करें? मुदित का हमें अपना मन में लेके आना है। ऐसा नहीं कि मुदित का मतलब ऐसे ही ठीक है, ऐसा रिचुअल की तरह नहीं करना है। यू हैव टू एक्सपीरियंस।
आपका मुदित में रहेंगे तो बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा मन। हमें वो फीलिंग लेना है एक्सपेंसिव का। तो कोई भी हो जिन्होंने किया है या आपने समझा है, उनके बारे में वैसे ही करना है। कोई भी हो सकता है, डज नॉट मैटर, पर वो करना चाहिए। और लास्ट में आता है उपेक्षा। जो गाली देते हैं, जो गंदे बात करते हैं, जो ठेस पहुंचाते हैं वगैरह वगैरह, उनके ऊपर भी इक्वानिमिटी। तभी क्या होता है कि 4 चेहरे हैं ब्रह्म का, फ्रंट फेसिंग ऐसे समझेंगे तो मैत्री है हर एक, इसीलिए वो सिंबॉलिक है उनका 4 चेहरे। बैक साइड जो है वो उपेक्षा होता है, राइट हैंड साइड का जो है करुणा होता है, लेफ्ट हैंड साइड का जो है मुदित होता है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि उनका 4 अलग चेहरे हैं। वो जो देखते हैं वो वैसे देखते हैं, हर एक व्यक्ति को या मैत्री से देखते हैं या करुणा से देखते हैं या मुदित से देखते हैं या उपेक्षा से देखते हैं। तो हमें वैसे ही रहना है जैसे ब्रह्म रहते हैं। तभी क्या होगा, आपका मन फर्स्ट ध्यान पे चला जाएगा, फर्स्ट रूप ध्यान, उसी में रह जाएगा, स्थित हो जाएगा, हर बार वहीं पे जाएगा। यू हैव कंडीशनड द माइंड टू स्टे इन फर्स्ट ध्यान थ्रू ब्रह्म विहार। अगर तभी मरण हो जाएगा तो फर्स्ट वहां पे ब्रह्मलोक में चला जाएगा। ठीक है, ठीक। एंड सर पर इसमें छोटा सा बस एक ये लगा, मतलब जो 4 ब्रह्म विहार अलग अलग जो ग्रेटर में फोकस करते हैं, इसके अंदर जब हम जैसे मेहता के लिए अगर किसी व्यक्ति विशेष को या किसी को अगर याद करते हैं, किसी का स्मरण करते हैं, तो अब मेहता के लिए वो अलग रहेगा, करुणा के लिए थोड़ा सा अलग रहेगा, क्योंकि जरूरी नहीं है जिसके लिए मैं मेहता कर रहा हूँ, मतलब मेहता मेरे को लगता है प्राइमरीली उनके लिए ज्यादा है, जैसे अगर किसी के लिए हमें एवर्जन ज्यादा आता है, मतलब अगर किसी के लिए अगर थोड़ा सा मन में वैर भाव या ऐसा कुछ है, तो मेहता का ज्यादा मुझे लगता है कि उनको बीच में लाना चाहिए। पर वही है, जब मैं करुणा के बारे में सोचूंगा तो शायद कुछ लोग बदल जाएंगे। जैसे अगर मैं मुदिता का सोचता हूँ, तो अगर मैं जैसे कहता हूँ कि अजाहन प्रैक्टिस अच्छी है, उनका अगर पाथ अच्छा है, तो एक मुदिता का भाव है कि अच्छा है, मतलब कोई व्यक्ति अच्छा कर रहा है, उसमें हम भी खुश हैं, हमें भी अच्छा लग रहा है। पर करुणा का सोचूंगा तो फिर ये बदल जाएगा। तो सब में कुछ 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 हमें हर कोई व्यक्ति जो हम जानते हैं उनमें कोई मैत्री आ सकता है, कोई करुणा आ सकता है, कोई मुदित आ सकता है, कोई उपेक्षा आ सकता है। ऐसा नहीं कि एक ही व्यक्ति को चारों हम दे दें, या ऐसा नहीं है। हमें पूरी याद करनी है, जितने भी हमारा स्कूल फ्रेंड से लेकर, जब भी हम शुरुआत किए थे अपना जर्नी, वहाँ से लेकर माता पिता से लेकर अपने भाई बहन से लेकर ज्ञाति मीत अच्छा, ज्ञाति का मतलब है रिलेटिव्स, मित्र मित, ज्ञाति मित अच्छा, और जितने भी फ्रेंड्स हैं सारे एक एक को लेना है कि अगर उनके साथ हमारा बैर है तो मैत्री करना है, वो तड़प रहे हैं तो करुणा करना है। क्योंकि आपके पास अभी क्या है, आपके पास सुख है, सुखी आत्तनाम परिहरामी, तो आपके पास सुख है। वो सुख आप बांट रहे हो, जैसे बांटोगे और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा, और बढ़ते 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 पूरा जो ब्रह्मांड कहते हैं, या इसको कहते हैं कि लोक, पूरा लोक समेट जाएगा। जब भी समेट जाएगा पूरा लोक,
आपको करीबन आधा घंटे से 1 घंटे या 2 घंटे कैसे बीत गया समझ में नहीं आएगा कि इतना प्रशांत हो जाएगा और इतना मन बढ़ जाएगा। Then the time and space will stop. तभी आप ब्रह्म विहार पहुंच गए, में स्थित हो गए। बताइए। एंड सर जैसे बस एक छोटा सा कि जो फर्स्ट ध्यान में हम ब्रह्म विहार से आते हैं और जो फर्स्ट ध्यान में अगर आनापान सती या किसी और अगर प्रक्रिया से आते हैं तो ये अवस्था वही रहती है या ये फर्स्ट ध्यान थोड़ा अलग? सेम है। महाराहुल वासुद में भी है, तो वैसे करेंगे तो भी वही आएगा। आप जहां से कैसे आते हो इट्स लेफ्ट टू यू, कि आप करणी मेट्ट सूत्र से आओगे या मेट्ट सूत्र से आओगे या राहुल वाद सूत्र में, जैसे बुद्ध बताते हैं राहुल को मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा, वैसे करोगे। जैसे इट्स अ इंडिविजुअल चॉइस। पर रहना तो 22 घंटे तक रहना है। 24 घंटे में 22 घंटे आप चाहे कुछ भी करते रहो। तो मतलब ये नहीं कि हाँ मुझे एक जगह बैठना है ना। Wherever you are seeing human beings, wherever you are seeing any animals, birds, insects, कोई भी हो, उन सारे लोगों को वही कर रहे हो जो अपने आप में कर रहे हो। तो डजंट मैटर। तो पूरा दिन मैंने ऐसे काट लिया। तो समझो मैंने अभी अधिष्ठान लिया कल सवेरे से रात सोते वक्त ब्रह्म विहार में रहूंगा। उसके लिए हमारे पास सती होनी चाहिए। सती के लिए सील, इंद्रिय संवर, भोजन मत्यनुत्तर, जागरियानु योग, ये 4 करना है। फिर आप कौन सा भी ले लो, उसमें क्या है। और पूरी दिन तब 2 बजे रात तक चलता रहेगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, अपने आप वो करेगा। कि आप सो जाओ, वो कंटिन्यूसली लगा रहेगा वो। थैंक यू सर। Sure, and you have to experience to believe it. जब भी आप करोगे तभी आपको समझ में आ जाएगा, हाँ ये सच में ब्रह्म विहार है। तभी करणी मेट्ट सूत्र में जो लिखा गया है वो आपको समझ में आ जाएगा कि बुद्ध क्या कहना चाहते हैं। तिटम चरम निसिन्नो वा सयानो वा यावतस्य विगतमिद्धो एतम सतिम अधिष्ठय्य ब्रह्ममेतम विहारम इदम आहुः। दिट्टिंच अनुपगम्यशीलवा दर्शनेन संपन्नो कामेषु विनय्य गेदम नहीं जातु गब्बसेयम पुनरे इति। इतना रोना आ जाएगा ना, आप समझ ही नहीं पाओगे, इतना आंसू आती है। गर्भ से किसी को भी बाहर आ जाते हैं ना, कोई भी। जैसे कोई समझो एक कारागृह में है, प्रिजन में, उसको अगर बाहर भेज दिया उसका हालत क्या होगा देखो। वो जेलर ने कहा यार तेरा छुटकारा पा लिए, अभी तुम फ्री हो, जाओ जहां जाना है जाओ। वो पहला शब्द क्या बताएगा, वही होगा ब्रह्म विहार का। तो यू हैव टू एक्सपीरियंस टू बिलीव इट। इसीलिए बुद्ध क्या कहते हैं कि मेट्टम च सब्ब लोकस्मिन् मान संभावये अपरिमाणम उद्धम मदोच तिरियंच असंबादम अवेरम असपत्तम। ये करने के बाद वो करना है, मतलब मेट्ट को लेकर सब्ब लोकस्मिन्, हर कोई। अभी आप बैठ जाओ, इतना लोक में जितना है उन सबको याद करना है एक साथ। मच्छर से लेकर सबको, चाहे वो
ये कोई टेररिस्ट है, ये है, वो है, कोई भी है, जो कुछ भी आपने नाम दिया है, उन सारे लोगों को देखते जाना, घंटों लग जाएगा। मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, ये ऐसा नहीं कि 5 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। एक एक को याद करना है, उनका देखना है। जैसे बहुत लोग मर गए हैं, उनको याद करना है। जैसे फ्लाइट, वो जो प्लेन में अहमदाबाद का एक्सीडेंट हो गया, उनको देखना है। फिर जो टेररिस्ट अटैक में मर गए, या टेररिस्ट को जितने उनको मार दिया गया है, उनको देखना है। जो कोई भी मनुष्य है, पहले मनुष्य से शुरुआत करनी है। जो कोई भी है, जो मनुष्य है, कौन सा भी लैंग्वेज है, कस्टम्स है, ट्रेडिशन है, रिलीजन है, कुछ भी है, मेट्टम ससब्ब लोकस्मि मान संभावये अपरिमान। अपना मान को इतना बढ़ा दो, सारे लोग उसमें समा जाए। फिर आता है तिट्टम चरन्न सिन्नोवा। तिट्ट खड़ा हो गया, ठीक है ना, चरा चल रहा है, निसिन्नो बैठ गया, सयानो वा यावतस्य विगतमिद्धो। किसी के ऊपर मिद्ध, तीन मिद्ध, मिद्ध मतलब अरे कौन करेगा आज, ऐसा नहीं, हर दम करते रहना, हर दम हर दम हर दम हर दम। इतना एनर्जी डालना है कि मिद्ध चला जाए, विगत मिद्धो, आलस्य नहीं है। मतलब वीर्य से उसको काटना है, उस चीज को उल्टा। तो ये सती जब भी आती है, एतम सतीम अधिष्ठेय, ये अधिष्ठान, देखिए क्या क्या अधिष्ठान है। और हम जो अधिष्ठान करते हैं, क्या पागलपन के अधिष्ठान करते हैं। हम 1 घंटे बैठ जाएंगे, जैसे कोई बच्चा होता है वैसे, मम्मी मम्मी मैं 1 घंटे बैठूंगा। वहां से कहाँ आना है देखो। ये तम सतीम अधिष्ठेय ब्रह्म में तम विहारम इदम आहुः। पहुंच जाओगे भाई, फिर आपका धिट्टी चेंज हो जाएगा। धिट्टिम च अनुपगम्य शीलवा दर्शनेन संपन्नो कामेषु विनय्य गेदम नहीं जातु गब्ब संयम पुनरे इति। वो जैसे खत्म हो जाएगा, रोना आ जाएगा, क्योंकि आप बच गए। गर्भ में डालने का जो चीज बन रहा था मारने, उससे आप बच गए। नहीं जातु, अभी नहीं, कभी भी नहीं, जातु जाति, बर्थ, गब्भ सेयम गर्भ का बनना, पुनरे इति पुनरागमन का है। तभी हम कह सकते हैं, सच्चे दिल से कह सकते हैं, साधु साधु साधु, क्योंकि सच है, यही सच है। ठीक है, तो 22 घंटे हो गया। आपको सपना नहीं आएगा उस दिन, आप ऐसे करते रहोगे, सपना नहीं आएगा। इसके बदले में सारा जीव राशि का चलता रहेगा, घूमता रहेगा, ये करके। नींद इतनी गहरी, 2 घंटे आ जाएगा, बस हो गया। फिर उठ गए, फिर शुरू सांस के ऊपर। दिस इज द प्रैक्टिस, दिस इज एक्चुअल ब्रह्म विहार। जो उस दिन हमने किया था कल, वो कोई ब्रह्म विहार नहीं है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। वो तो सिर्फ विहार है, ब्रह्म नहीं आया वहां पे। आप लोगों को वही अच्छा लगा, तो ये फल खाएंगे तो क्या होगा पता नहीं।
जैसे कोई प्यासा होता है, उसको थोड़ा पानी पिला दो, कैसा होता है, वैसे ही गर्भ में आने वाला व्यक्ति इतना तड़पता है, क्योंकि उसको पता है बहुत तड़पना है, पर क्या करता है, कुछ नहीं कर सकता। तो गर्भ से बाहर आ गया, क्या मुक्ति है। ठीक है, मस्त है। हम लोग बहुत भाग्यशाली है सर, हमको शुद्ध धम्म सीखने के लिए मिल रहा है। हाँ, मिल तो रहा है, प्रैक्टिस कीजिए मैडम जी, अभी लेके क्या हाँ देंगे? प्रैक्टिस करेंगे। मतलब सर इसको बिल्कुल भी जल्दी नहीं करनी है, बहुत धीरे धीरे आराम से एक एक। देखो आप, ये आशिकी करके एक मूवी आया था, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, ये मेटे का वही है, धीरे धीरे से दिल को चुराना, तुमसे प्यार हमें है इतना जाने जाना, तुमसे मिलकर तुमसे है बताना। ठीक है, वो ही सभी करना। गाने अभी सर स्पिरिचुअल लग रहे हैं। हाँ, सारे गाने ना, सभी गाने स्पिरिचुअल, सारे गाने स्पिरिचुअल लग रहे हैं। हाँ वो तो है, अगर हम ऐसे देखते हैं तो स्पिरिचुअली लगेंगे। हाँ सर सही है। हाँ जी, अमर जी, फिर उसके बाद में पुरुषोत्तम है, बताइए। सर ये मेटाशुद्ध ये हम रोज तो करते हैं, मगर 10-15 मिनट के लिए ही होता है, वो उसको बढ़ाने का है क्या? हाँ, मैंने कहा ना, बढ़ाने 22 घंटे तक लेके जाना है। अच्छा, नहीं हम मतलब रोज हम मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं, फिर मैं मेटाशुद्ध भी देखिए करता वो था। क्या है ना, वो अभी हम जो करते हैं सच में बच्चों का हाँ। खेल करते हैं, हम थोड़ी मेटा कर रहे हैं। इट्स नॉट वॉट एवर वी आर डूइंग इज जस्ट अ मिनी थिंग्स, ये हमें कहा गया है, हम करते हैं, हम्म, बनती तो नहीं है। एक उपनिषद दिन को लेके यही करना है ना? हाँ हाँ, पूरा करना है, पूरा उसी में रहना है, खो जाना है उसमें। और वो मेटाशुद्ध में मैं प्रैक्टिस करता हूँ, तो वो ये आता है ना, सब्बे सत्ता सब्बे पाना सब्बे भूता सब्बे पुगलाई, इसको मैं ऑल बीइंग्स की लेके करता हूँ। इसका डिफरेंस है क्या? वो सिनोनिमी है ना? ना 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 ना, ना? सब्बे सत्ता, सत्व, जितने भी सत्व, मतलब ऑल बीइंग्स, नो? इंक्लूडिंग बैक्टीरिया। ओके। उसमें सत्व है, हाँ, क्योंकि वो, बताइए। वायरस और बैक्टीरिया को भी सेंट्रल बीइंग कहता है क्या? नहीं? देखिए, सेंटिएंट बीइंग की बात नहीं कर रहे हैं हम। अच्छा। क्या कह रहे हैं, सत्व। अभी आपके पास समझो गट बैक्टीरिया नहीं है, तो आप डाइजेशन ही नहीं कर पाओगे। इनफैक्ट इन योर बॉडी you will be shocked. The more number of cells are bacterial cells, very less are human cells. पता है आपको? तो उनको आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा, ये नहीं करना पड़ेगा, बताओ। फिर हर एक सेल, जो हम सेल कहते हैं, वो कहते हैं जीवाणु, वो एक एक को प्यार करना है। अगर वो काम करना छोड़ दे, आप तुरंत मर जाओगे, कॉन्शियसनेस निकल जाएगा। So you have to love them. You have to love each and every cell of every being. कितना टाइम लगेगा बताइए? 5 मिनट में हो जाएगा? 10 मिनट में हो जाएगा? नहीं। उनको याद करते 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 आदमी पागल हो जाएगा, इसीलिए ब्रह्म विहार पहुंच जाएगा वो। देखो ना क्या कहते हैं बुद्ध,
मेट्टंच सब्बलोकस्मिन् मान संभावये अपरिमाणम। सही है। उससे पहले देखो क्या कहते हैं, धिठा वा ये अधिट्ठा ये च दूरे वसंती अविदूरे भूता वा संभवेसी वा सब्बे सत्ता भवन्तु सुखितता। सत्ता जो सत्व है, जो आने वाले हैं, कहाँ पर भी आए, आने वाले हैं उसको सब्बे। संभवेशी करते हैं ना, संभवेशी। हाँ, संभवे, संभव हो रहा है ना। सब्बे सत्ता भवन्तु सुखितता एके चिपान भूतत्ति तसा वा थावरा वा अणु। एटमिक। तो he has covered everything. भाई साहब करते करते लग जाएगा आपका। हम 15 मिनट करते हैं, सही बात है, वो पढ़ते पढ़ते हो गया, अभी साधु 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 हो गया, फिर मंगलसूत्र वो भी 5 मिनट, फिर रतन सूत्र अराउंड 5-10 मिनट्स, बस हो गया, हमने परित कर लिया, बहुत हो गया, अभी हमने रख दिए। You have to live by that. तभी देखिए क्या डिफरेंस आता है। We will get into ब्रह्मलोक। इसीलिए बुद्ध कहते हैं ब्रह्मम इदम ब्रह्ममेतम विहारम इदम आहु। तभी दिट्टी चेंज हो जाएगा। दिट्टिंच अनुपगम्य शीलवा दर्शनेन संपन्नो कामेषु विनय्य गेदम नहीं जातु गब्बसेयम पुनरे। हाँ जी, पुरुषोत्तम जी, आप कुछ कहने वाले थे, बताइए। मधुकर जी कहिए। Namaste, sir ji. नमस्ते जी। Sir, actually, this is just my second day in this group. तो अभी तक जो भी मेरा पता नहीं कितना बैकलॉग है, क्या है, तो योर सजेशन, योर एडवाइस है। क्या कुछ यूट्यूब से जो पहले वाले सेशन हुए या कुछ जो भी? बहुत सारे हैं, सोतापन का तो बहुत सारे हैं, देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो सर मुझे लिंक वगैरह भेज देना, लिंक वो YouTube में है। YouTube का आपके पास नहीं है? आपको मैंने ऐड किया है इसमें, व्हाट्सएप पे ऐड है, एडेड है। कौन से ग्रुप में सर? हमारा एक हिंदी ग्रुप करके है, आपके पास है वो? अच्छा, मैं देख लेता हूँ मैं सर। फिर भी मेरा नंबर आपके पास है ना? नंबर नहीं है सर मेरा। आपका मृत्युंजय सर है, उन्होंने लिंक भेजा था। हाँ, अच्छा ठीक है, तो आप ऐसा करो। हाँ जी सर। मेरा नंबर लिख लो, 99452। 10 मिनट है सर। 99452 452 36960। 36960। ओके सर। आप मुझे एक व्हाट्सएप मैसेज कर दो, मैं आपको। यस सर, यस सर, यस थैंक यू सर। मंगल हो आपकी। आप कहाँ पे रहते हो? सर एक्चुअली अभी मैं राजस्थान में हूँ। अच्छा। हाँ, बट एक्चुअली ओरिजिनली आई एम फ्रॉम बॉम्बे। फिर 25 साल गुजरात में किया, अभी यहाँ पे जॉब मिला इसलिए यहाँ पे आया हूँ। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। सो आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। एक्चुअली जो मेरा विपस्सना का जो कल का स्पेशली जो अपना सेशन हुआ, तो विपस्सना जो मैं पहले करता था उसमें काफी इम्प्रूव्ड अंडरस्टैंडिंग एंड इम्प्रूव्ड रियलाइजेशन हुई, और डेफिनेटली इट इज गुड फॉर प्रोग्रेस इन धर्म। मंगल हो। तो ऐसा हमें करना है, तो इसे बन जाता। हाँ जी, नरेश जी। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय जी। सर वो 20 घंटे का ब्रह्म विहार का प्रैक्टिस किया था, तो जैसे 2-3 दिन होता है और नींद नहीं आती है, लेकिन बाद में फिर 2 दिन हो गए तो उसके बाद खूब नींद आने लगे, जैसे कि वो
बैठे बैठे या चलते चलते जो भी कर रहे थे, लेकिन आंखों में ऐसा लग रहा था कि नींद है, तो एकदम एक साथ नींद आ जाती। तो ये हाँ। निवारण मानना पड़ेगा कि निवारण चार देखिए अभी क्या होता है कि अगर हम सील सही फिट किए बिना करेंगे ना तो वो या आलस्य मतलब 5 निवारणों में आलस्य पहले से ही है और सील भी टूटी हुई है फॉर वॉट एवर रीज़न, तभी ये आ जाता है, तो आपको बहुत थकान महसूस हो जाएगा। हमें देखिए अभी ऐसा है ना, हमें थकना ही नहीं है। नहीं थकान नहीं महसूस हो रही सर, लेकिन वो नींद आ ही जाती है। थकान जैसा मतलब बॉडी में पेन हो रहा है उस या थकान हो रहा है उस तरह का नहीं। जैसे वो वर्क हो जाता है तो उसमें थोड़ा बॉडी वर्क होता है तो थकान होगी। दैट्स फाइन। मैं ये कहता हूँ कि वो अपने आप होता है, ये जो हमने 22 घंटे का खाना तो वो आप कम करते 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 सोते हुए भी ऑटोमेटिक होता रहेगा। आपको ऐसा नहीं कि हमें सोना ही नहीं है, अभी क्या करें, ऐसा नहीं है। आप समझो मुझे 10 बजे सोना है तो मैं 10 बजे सो जाऊंगा, दैट इज़ नॉट द प्रॉब्लम। अपने आप चलता रहेगा वो बैकग्राउंड में। हाँ नहीं बैकग्राउंड में तो चलता रहता, लेकिन ऐसा मतलब पूरे तरह से जब जैसे नींद में भी वो साथ देख ही रहे वो तो पूरा होता। अच्छा शील भंग का है तो उसका तो बहुत ही ध्यान रखते हैं, लेकिन नहीं अभी नहीं कोई नहीं हल्के देखिए अभी ऐसा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है। मैं ये बताता हूँ कि सांस के ऊपर ही रहता है। देखो अगर हम प्रयास के बिना सांस के ऊपर रहोगे तो थकान का मतलब बाद में नींद आने का कुछ होता भी नहीं है। अगर थक गए, देखते देखते हाँ थक गए, एफर्ट डाल दिए तो नींद आ जाएगा बाद में, मतलब दिन में नींद आ जाएगा। नहीं वो सांस या ये करते हुए थकना अलग है, लेकिन जैसे अपन काम कर रहे हैं बॉडी है तो बॉडी थकती है, सांस का काम तो चल ही रहा। हाँ तो वो अभी नहीं एफर्ट ज़्यादा बढ़ गया ना तो आएगा। मैं यही कह रहा हूँ कि हम लोग प्रयास करते हैं सांस को देखने के लिए, कोई भी नेचुरल वे में नहीं करता है। अगर आप नेचुरली करोगे तो सांस वहीं पे बैकग्राउंड पे रहेगी, आप जो फिजिकल काम करते हो वो फोरग्राउंड में रहेगी, तो थकान नहीं होगी तभी। अगर आप 2 चीज़ करने की कोशिश करोगे, सांस को भी देखने की कोशिश कर रहा हूँ और ये भी करने की कोशिश कर रहा हूँ, तभी प्रॉब्लम होती है, नहीं तो नहीं होती। सांस तो ऐसा हो गया सर, अभी वो एक हिस्सा ही बन गया बॉडी का। जैसे गाड़ी चल रहे तब भी थोड़ा सांस पे आएंगे, हाँ काम ठीक कर रहे तो है। सांस में आएगी। हाँ तो तभी तो आपको थकान महसूस नहीं होनी चाहिए, मतलब नींद नहीं आनी चाहिए। चाहे फिजिकल एक्सरसाइज करो, फिजिकल करो, मेंटल करो, कुछ भी करो, उससे कुछ लेना देना नहीं है। अच्छा शील भंग का सर, जैसे हल्के फुल्के शील तो कॉमन है वो भंग, जैसे अभी ऑफिस का है। हल्के फुल्के वो सब छोड़ दो, नहीं होना चाहिए, बस सिंपल है। अभी सर 2 दिन का मतलब जैसे अभी कल 15 अगस्त आ रहे 6 परसों और संडे को, तो हमने बात किया था कि छुट्टी देगा, तो पहले बोला बॉस हाँ ठीक छुट्टी मिल जाएगी, अब बाद में बोलता है नहीं मिलेगी। अब मन में तो थोड़ा द्वेष आ ही गया है, तो यार इस बात के लिए फिर वो शील भंग हुआ कि पहले तो हाँ बोला अभी ना बोल रहे। समझ में आता है, उसका परिणाम ये होता है वो थकान या कोई 5 निवर्ण में से एक ना एक तो आ जाएगा, व्यापाद आ जाएगा। तो जैसे व्यापाद आ गया आपका एनर्जी निकल जाएगा, तो थकान तो होती है, नो प्रॉब्लम। नींद आ गया तो सो जाओ। देखिए हमें वैसा कुछ भी नहीं चाहिए, तो हम जैसे बुद्ध कहते हैं वैसे ही करना पड़ेगा। अभी हम क्या करें बताओ, हल्का हो या फुल्का हो, आपको निवर्ण आ जाएगा, सिंपल है। अगर निवर्ण नहीं चाहिए तो वैसा नहीं करना चाहिए, फिर क्या करें, हमारा मजबूरी है। एक्सेप्ट इट, मूव अहेड, बस वो कुछ नहीं कर सकते, क्या कर सकते बताओ। ठीक है, ओके। सागर जी कहो। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय जी, बताइए। सर मैं ये
ये आप थोड़ा स्टार्टिंग का लाइन थोड़ा लीक हो गया, मेरा इधर ईयरफोन ये काम नहीं कर रहा था। फिर आप ये स्टार्टिंग में ब्रह्म विहार के बारे में बोल रहे थे, तो आप बोल रहे थे शील, इंद्रिय संवर, उसके बाद में भोजन मिथ्या और जागरियाना योग, और उसके बाद में लास्ट में ब्रह्म विहार आता है, वही है ना सर? तो आपको इसका मतलब कि पहले शील में रहा हुआ होना चाहिए, तो समझे? क्या करना चाहिए, पहले हमें देखना चाहिए कि आज सवेरे से अब तक, समझो मैं अभी कर रहा हूँ, तो मुझे पहले सवेरे से अब तक क्या क्या किया है वो देखना है, उसमें कोई गलती है मानना चाहिए, लिखना चाहिए, फिर उसको देखना चाहिए कि हाँ मैंने ऐसा किया है। वो करते करते घंटों बीत जाएगा। दैट्स द फर्स्ट थिंग। हम लोग क्या करते हैं, मेडिटेशन का मतलब ये होता है कि आंख बंद करके सांस को देखते बैठ जाएंगे। उसका जो पीछे का प्रिपरेशन किसको करना है, फिर वो थोड़ी बुद्ध आके करेंगे हमारे लिए। सही प्रिपरेशन है ये, जी। प्रिपरेशन में 4 है, जैसे चरण धम्म कहते हैं ना, उसमें 4 है। पहले सील, फिर इंद्रिय संवर, फिर भोजन मत्यनुत्त, फिर जागरियानु योग, ये 4 होता है। अच्छा, ये प्रिपरेशन रहा। फिर आपको अगर मेट्टा करनी है ब्रह्म विहार के लिए, तो आपके हमारे पास 2 है। एक है मेट्टा सुत्त, जो अहम मावेरो होमी वगैरह जो है वो, या हम करणी मेट्टा सुत्त लेंगे वो। मित्ता सुत्त और करणी मित्ता सुत्त अलग अलग है? हाँ जी, अलग अलग है, वो एक अलग है, ये एक अलग है। ओके, अभी शायद मुझे समझ में आया, नहीं तो मैं कुछ और ही सोच रहा था। तो ये हमारा ये शील, इंद्रिय संवर, भोजन मिथम और जागरयान योग, ये मतलब ये 4 स्टेप्स हम लोग को बराबर इसको देखते रहना है, ये कितना ठीक है कितना बेठीक है, इसको मतलब उसको फिक्स करना है। तो उसके बाद में हम लोग ब्रह्म विहार में जाएंगे। सिंपल है, अगर आप सील बहुत टाइम तक करोगे तो इंद्रिय संवर करने में आसान हो जाएगा। जैसे इंद्रिय संवर होने आसान हो गया तो खाना कम हो जाएगा, जैसे खाना कम हो गया तो नींद आना भी कम हो जाएगा। बस सिंपल है, एक दूसरे को लेके आता है, दूसरा तीसरे को लेके आता है, तीसरा चौथे को लेके आता है। जब भी आपने किया सेट हो गया, अभी आप सांस के ऊपर ऑटोमेटिक आ जाएंगे। ऐसा नहीं कि हमें सांस को देखना है, ऐसा थोड़ी करना है। सांस के यहीं पे आ जाएंगे तो सती आ गया, तो श्रद्धा भी आ जाएगा, ऐसे एक 15 टोटल में आ जाएगा। तो आपका ब्रह्म विहार भी अच्छी तरह से, इसीलिए मैं 15 नहीं लिया है आज, ये पागल हो जाएंगे फिर लोग। पहले ये 4 कर ले, फिर बाकी देखा। ठीक है, आप पहले ट्राई करके तो देखो। पहले यह जो सील किया है वो पहले ऑब्जर्व तो करो, सवेरे से अब तक मैं बैठता हूँ, अभी से बैठना है, सवेरे से 4 बजे से लेकर आज अब तक कितना झूठ कहा, कितना ये किया, कितना ठेस पहुंचाया, कितना अभिज्ञा किया, व्यापाद किया, ये किया वो किया, सारा एक देखते जाना है। नहीं किया है अच्छी बात है, किया है तो मानना है, मानने के बाद लिखना है, लिखने के बाद अपने आप को क्षमा करना है, क्षमा करने के बाद ये अधिष्ठान लेना है कि कल से मैं नहीं करूँगा, करके देखना है, सो जाओ। तो तब तक ये करणी मेट्टा सुत्त या ब्रह्म विहार नहीं होने वाला जब तक हमारा सील फिट नहीं है। फिर इंद्रिय संवर करना पड़ेगा, पूरी दिन इंद्रिय संवर में ही रहना है। सर इंद्रिय संवर थोड़ा बता दीजिए तो, मैं थोड़ा। आज नहीं हो सकता क्योंकि पहले हम कर चुके हैं। कल जब भी हम मिलेंगे ना, अगर सारे लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रही इंद्रिय संवर, फिर कल इंद्रिय संवर मतलब ये 5 सेंसेस को ज्यादा बाहर नहीं लेके जाना है, ज्यादा नहीं, बाहर ही नहीं जाना है। ज्यादा क्या होता है,
वो ऐसा सचमुच में ऐसा हो गया तो फिर हम लोग तो स्टोन जैसा हो जाएगा ना। स्टोन कैसे होंगे प्यारे भाई? ऐसा है, जब भी किसी से बात करना है याद करके बात करोगे। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, समझ में आया। हाँ, वैसे ऐसे स्टोन थोड़ी होंगे। बैलेंस ओके सर। हाँ, तो आप जिनसे भी बात करोगे उन आपको याद रहेगा आप किन से बात कर रहे हो। जितना बात करना है बात करेंगे, कोई झूठ नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, सीधा सादा रहेगा। ठीक है। नेपाल में कहाँ से हो? सर ये करणीय मित्र शुद्ध नेपाली में भी मिलता है? पता नहीं, नेपाल में यहाँ पे अमर नहीं पाइन्छ सागरले म पठाइदिन्छु तपाईँलाई। नेपाल काठमाडौँ सर। काठमांडू। अच्छा, अब यहाँ पे गुप्ता करके भी है, गुप्ता रोका, वो भी नेपाल से है, ये भी नेपाल से है। म पनि नेपालबाटै हो। काठमाडौँबाटै हो म पनि। देखो आ गए तो आपके पास बहुत सारे। मलाई पठाइदिनु होला भाइ हजुर। अब म तपाईँलाई पठाइदिन्छु, मसँग छ। सागरजी काठमाडौँमा कता बस्नुहुन्छ? म जोरपाटीबाट अलिक तल मुलपानी। ए म म्युनिसिपालिटी, हामी भेटौँला है। थैंक यू। तो अभी आप 3 लोग हो गए, आप कोऑर्डिनेट करके कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, तो कल इंद्रिय संवर का लेते हैं पूरी तरह से। जिसको भी समझ में आया है अच्छी बात है, जिनको समझ में नहीं आया समझ में आ जाए। ठीक है, आज के लिए यहीं पे रुकते हैं। एक ही दिन खाना ज्यादा हो गया तो वॉमिटिंग आ जाएगा। सर वही एक बात कहूँ? हाँ जी। आपने 3 हफ्ते पहले मेरे को सिखाया ना भोजन मत। 3 हफ्ते में बहुत अच्छा हो रहा है। मैं रात को नहीं खाया हुआ 3 हफ्ता हो गया और भूख भी नहीं लगता है। वजन भी 12 पाउंड घट चुका है, फिर भी भूख नहीं लगता है। बहुत सही सिखाया है। मंगल हो। हाँ। हाँ जी सागर जी, और कुछ है? नहीं सर अभी नहीं है, थोड़ा अभी आज के लिए हो गया। ठीक है, नो प्रॉब्लम। किसी का कुछ है और कुछ? अदर 5 मिनट्स। ठीक है, फिर सब समझ में आ गया तो गुड। तो किसी को ये क्षमा याचना करना है तो कर सकते हैं। मैं करूँ क्या सर? 100% गो अहेड। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अक्षयं खममे बन्ते भूरिपन्यो तथागत। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अक्षयं खममे धम्मा सन्धिठिको अकालिको। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अक्षयं खममे संगो पुण्यं खेतं अनुतरोति। साधु 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 साधु। सबका मंगल हो।